नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो हमारा संधि का क्लास चल रहा था, आज हम संधि का अंतिम क्लास लेकर आए हैं। और जो हमारा अंतिम क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के कुछ नियम जो बचे हुए हैं, उस नियम को आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको नियम नंबर 4 बताने की कोशिश करेंगे कि नियम नंबर 4 क्या है। पिछली वीडियो में मैं आपको नियम नंबर 1, 2 और 3 बता दिया था। आज की इस वीडियो में आपको नियम नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं नियम नंबर 4 हमें क्या कहता है। तो यहाँ पर नियम नंबर 4 हमें ये कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आए, ह्रस्व स्वर का मतलब आ ई उ री में से कोई एक आए, तथा विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, चा छा सा में से कोई एक आ रहा है। किसमें से? चा छा सा में से कोई एक आ रहा है, तो वहां पर विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का यहाँ पर सा हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि ये नियम नंबर 4 का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है निश्चय। पहला एग्जाम्पल क्या है? निश्चय। तो निश्चय क्या करेंगे? नि धन चय, नि धन चय। अब यहाँ पर देखिए, ई आ गया, ई के बाद यहाँ पर विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद चा आ गया। तो ये जो है विसर्ग जाएगा सा में। अब यहां पर आप देखिए, निधन साधन चय, तो ये हो जाएगा निश्चय। अच्छा, इसी प्रकार हमारा है निश्चल। तो निश्चल का कैसे करेंगे? नि धन छल, निधन छल। तो यहां पर हमारा हो जाएगा ई, यहां पर विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ गया? छा आ गया। यहां पर देख सकते हैं चा छा सा में से कोई एक आए, तो छा आ गया। तो विसर्ग हमारा, विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा निधन साधन छल, तो ये हो जाएगा निश्चल। अच्छा, इसी प्रकार हम देखेंगे दुशासन। तो दुशासन का करेंगे दूधन शासन, दूधन शासन। यहां पर उ आ गया, उ के बाद यहाँ पर विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद हमारा क्या आ गया? सा आ गया। तो यहाँ चा छा सा में से कोई एक आ गया, तो अब विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। विसर्ग का सा हो जाएगा। तो यहां से दू प्लस सा प्लस शासन, तो यहां पर हो जाएगा दुशासन। क्या हो जाएगा? दुशासन। तो इस प्रकार हमने जो है आपको नियम नंबर 4 का संधि विच्छेद करके बताया है कि कैसे नियम नंबर 4 का संधि विच्छेद होगा। नियम नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 हमें यह कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आए, विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आए यानी आ ई उ री आए, तथा विसर्ग के बाद क्या आए? ता आए या तो सा आए, तो वहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। यानी जब विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आ ई उ री में से कोई एक आए, तथा विसर्ग के बाद ता या सा आए, तो वहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो ये है नियम नंबर 5। अब हम इसका देखेंगे संधि विच्छेद, कैसे इस नियम नंबर 5 का हम संधि विच्छेद करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है विस्तार। पहला क्या है? विस्तार। तो विस्तार का जब हम यहाँ पर करेंगे, तो विस्तार का करेंगे वी धन तार, विधन तार। अब यहाँ पर आप देखेंगे ई आ रहा है, ई के बाद यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद यहाँ पर ता आ रहा है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? सा में जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा विस, यहां पर आप करेंगे विधन साधन तार, तो यहां पर हो जाएगा विस्तार।
इसी प्रकार नमस्ते भी है। नमस्ते का जब हम करेंगे तो नमाधन ते। तो यहां पर आप देखेंगे आ रहा है, आ के बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद यहां पर ता आ रहा है, तो विसर्ग चेंज हो जाएगा सा में। विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? सा में। तो यहां पर बचेगा क्या? नम धन सा धन ते। तो यहां पर हो जाएगा नमस्ते। इसी प्रकार दुस्साहस, तो दुस्साहस का करेंगे दू धन साहस। तो यहां पर ऊ हो गया, ऊ के बाद यहां पर विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद यहां पर ता या सा में से कोई एक आना चाहिए, तो विसर्ग किस में जाएगा? सा में। तो अब देखेंगे यहां पर दू धन सा धन साहस, तो ये हो जाएगा दुस्साहस। तो इस प्रकार जो है नियम नंबर 5 का हमने संधि विच्छेद करके आपको बताया है कि कैसे इसका संधि विच्छेद होगा। नियम नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला नियम देखेंगे। नियम नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, आइए हम नियम नंबर 6 देखते हैं। हमारा ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ आए तथा विसर्ग के बाद का खा या पा में से कोई एक आए तो विसर्ग, तो कह रहा है परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता? जब विसर्ग के पहले आ आए तथा यहाँ पर विसर्ग के बाद का खा या पा में से कोई एक आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो आ रहा है, आ के बाद विसर्ग आया, विसर्ग के बाद का आया, अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रातः काल। कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आ रहा है, आ के बाद पा रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं। जब कोई परिवर्तन नहीं तो इसको लिखेंगे अधपतन। तो बस यही हमारा नियम नंबर 6 है। यही हमारा जो है नियम नंबर 6 है। अब हम अगला नियम देखेंगे। नियम नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, आइए हम वो भी नियम देख लेते हैं कि नियम नंबर 7 हमें क्या कह रहा है। तो चलिए नियम नंबर 7 जो है हम नियम नंबर 7 और अंतिम नियम क्या कह रहा है ये देखते हैं। कि यहाँ पर नियम नंबर 7 हमें ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए तथा विसर्ग के बाद रा आए तो यहाँ पर विसर्ग हट जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है? हट जाता है तथा ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ हो जाता है। बस यही नियम नंबर 7 हमें ये कह रहा है। मतलब क्या कह रहा है? हमें ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए तथा विसर्ग के बाद रा आए तो यहाँ पर विसर्ग क्या हो जाएगा? विसर्ग यानी यहाँ से हट जाएगा तथा ई का उ, ई का बड़ा ई, उ का बड़ा उ यहाँ पे हो जाता है। तो अब जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर नियम नंबर 7 का संधि विच्छेद करेंगे। तो आइए नियम नंबर 7 का हम संधि विच्छेद करते हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा है नीरज। पहला क्या है? नीरज। तो नीरज का जब संधि विच्छेद करेंगे निधन रज, निधन रज। अब यहाँ पर क्या आ गया? ई आ गया, ई के बाद यहाँ पर विसर्ग आया, विसर्ग के बाद क्या आ गया? रा आ गया। अब जब आएगा तो विसर्ग हट जाएगा, ये जो विसर्ग है ये हट जाएगा, विसर्ग, ये जो विसर्ग है हट जाएगा, और जो ई है ई का बड़ा ई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ना है, ना पे बड़ा ई का मात्रा चढ़ेगा, इसके बाद रज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीरज। वैसे नीरस का होगा नी विसर्ग धन रस। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ई है, ई के बाद यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद रा आ गया, तो जो विसर्ग है तो कैंसिल हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। हटने के बाद जो ई है वो बड़ी ई हो जाएगी। तो ना प्लस बड़ी ई प्लस रस, तो ये हो जाएगा नीरस। वैसे निरोग, तो निरोग का करेंगे निधन रोग।
अब हम क्या करेंगे, ई प्लस रा। अब यहाँ पर विसर्ग आया है तो विसर्ग कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा बड़ी ई। तो अब यहाँ पर करेंगे ना प्लस ई प्लस रोग, तो यहाँ पर हो जाएगा निरोग। क्या हो जाएगा, निरोग। वैसे दुराज है तो दुराज का करेंगे दू धन राज, तो यहाँ पर विसर्ग है, तो यहाँ पर उ आया है, उ के बाद यहाँ पर विसर्ग आया है प्लस र आया है, इसके बाद यहाँ पर विसर्ग तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, दा प्लस अब उ बड़ा उ हो जाएगा प्लस राज, राज है, तो ये हो जाएगा दुराज। क्या हो जाएगा, दुराज। तो ये हो गया नियम नंबर 7 और ये हो गया इसका संधि विच्छेद। यहाँ पर हमने आपको संधि में सारा संधि पढ़ा दिया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपको पढ़ाया, स्वर संधि 5 प्रकार का था, हमने आपको एक एक करके सभी संधि को पढ़ा लिया। और व्यंजन संधि में आपको 10 नियम उसमें थे, हमने आपको व्यंजन संधि का भी 10 नियम पढ़ा दिया, उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे वो भी आपको बता दिया है। और ये अंतिम चल रहा था विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि में नियम नंबर 7 तक हमने आपको बताया है, बस यहीं पर, इसके आगे अब विसर्ग संधि में कोई नियम नहीं है। तो इस प्रकार आज जो है संधि का ये क्लास समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर टेक केयर।